नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू लर्न विथ ज्योतिरेखा। आज आम +2 सेकेंड ईयर ऑप्शनल ओडिया साहित्य दीप्ति तार गोटे विषय कमल प्रति जार कवि होउचंदी कुंतला कुमारी सापत। से जड़े सफल गीतिकवि भाव में परिचित। ता सह से 1900 मसीह जन्मग्रहण करथिले। से बर्मारे किछि वर्ष रहिथिले। तांकर प्राथमिक शिक्षा सरिबा परे से ओडिशा फेरी आसंती। ओडिशा रे बहुत कम समय रहिछंती। एही सीमित यात्रा मध्य ओडिया जाति ओडिया भाषा और साहित्य प्रति तांकर अवदान अतुलनीय। तेबे कुंतला कुमारी साबत थिले बहुमुखी प्रतिभार अधिकारिणी। से एकाधार रे जणे कवि प्राबंधिका औपन्यासिका और संगठिका। तेबे से बहुत किछि भेटी देइचंदी जेमती अंजलि उच्छ्वास अर्चना स्फुलिंग आह्वान प्रेम चिंतामणि ओडियांक कांद गड़जात कृषक मणिकांचन काव्य कविता भ्रांति नतुंडी परसमणि कालीबोहू रघु अरखित। तेबे ए जो कमल प्रति कविताटी एक संबोधनमूलक गीति कविता। एथिरे से कौन करचंदी ना कवि प्रकृति मध्यरे परमेश्वर और मानवात्मारे ईश्वर सत्ता उपलब्धि करिछंती। विषयटी को पढ़िबा। कमल प्रति आरे सतदल सते कि सतत तु ही मधुर उज्ज्वल एड़े तो सुंदर तोर पटांतर कहीं लेखनी लज्जित मोर वर्णी पारे नहीं ढल ढल रूपराशि झलु अच्छी जले भासी दले दले झरी पड़े कि पुण्य अमृत निरेखे निरेखे मो नेत्र हुए पुत। आरे सतदल अर्थात पद्म कमल भी पद्म। तो से कहउचंदी कवि एठारे कौन कमल बा शतदल पद्म तुम्हें एते सुंदर एते उज्जवल एते सुमधुर सर्वदा जे तुमको तुलना करिबा पाई तुमको लेखिबा पाई तुमको वर्णना करिबा पाई मो पाखरे भाषा नहीं। मो लेखनी भी लज्जित मने करुछि तुमको वर्णना करिबा पाई ता कारण तुमे एते सुमधुर एते उज्जवल। तो एठारे कवयित्री कुंतला कुमारी साबत शतदल को देखिचंदी। तार रूप मधुर आ उज्जवल सुंदर गुणरे पद्म परी केही हेबे नहीं। पद्मर ढल ढल रूपराशि जलरे भासुअछि। तार सुंदर प्रस्फुटित पाखुड़ारू पुण्य अमृत झड़ी परिथाए। तेणु कवयित्री निरेखी निरेखी पद्म को चाही तांकर नेत्र को पवित्र करिछंती। एठारे दल अर्थात पत्र बा पाखुड़ा कहुଯାଇଛି आ पुत्त अर्थात पवित्र देछि। निरेखी सतततर दिव्य शोभाराशि नयन मोहर जले जाउछि त भासी चंचल विमुक्त प्राण बाजे हृद तंत्रितान छन छन घन घन तनु रोमांचित प्रेमावेशे फुल करे चित्त उल्लसित। अर्थात शतदलर दिव्य रूपकरू झरी पड़ुथिबा पुण्य अमृत को देखि कवयित्रीक नयन मन पवित्र हो जाइछि। सेही दिव्य रूप को सदा सर्वदा निरीक्षण करिया पई दृष्टि तांकर जल उपरे भासी बुलुछि। पद्मर नैसर्गिक शोभा को प्राण भरी दर्शन करी तांको प्राण चंचल और विमुग्ध होई उठिछि। मन हुए सते तोली आनी एही क्षणी आदर करंती तते मधुर चुंबनी केड़े कोमल त दल केते स्वच्छ सुविमल। कुंतला कुमारी साबत कवयित्री कहउचंदी कि एई क्षणी मु तते तोली आणंती सांगे सांगे तोली आणंती आ तते कौन करती गोटे मधुर चुंबन दियंती कारण तोर दल तोर पाखुड़ा केते कोमल केते स्वच्छ केते निर्मल। परसे मोहर अबा हेब हत सिरी नलिन मलिन हेब तो पुण्य माधुरी। एठारे से पद्मर रूप लावण्य को देखिकी मोहित होइछंदी आ तोली आनिबाकू आ मधुर चुंबन दबा पई चाहिचंदी। पुणी पर मुहूर्त से भावुचंदी पद्मर सुमधुर पाखुड़ा काले मो स्पर्शरे हतशिरी होइजिबो बोली काले से भाविचंदी कवयित्रीक स्पर्शरे पद्मर सुमधुर पाखुड़ा मलिन पड़िजिबो बोली। हसुथा हसुथा पद्म नाही प्रयोजन छिन्न करिबि तो वृंत अकाले सुमन देखित शोभा पवित्र हेउ सार्थक मो नेत्र सुषामा पिपासु चित्त हेउ मो समित तो पुण्य दर्शने दूरे जाऊ मो दूरित। प्रथमे से पद्म को देखिकी ताको छिड़े आनिबा पई बा तोली आनिबा पई चाहिचंदी मधुर चुंबन दबा पई चाहिचंदी किंतु परवर्ती मुहूर्त रे से पुणी भाबुचंदी काले तांकर स्पर्शरे हतशिरी होइजिबो पद्मटी तार पाखुड़ा गुड़िक मलिन पड़िजिबो बा
ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେମିତି ହସୁଥାଅ, ଯେମିତି ତୁମେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛ ସେହିପରି ଭାବରେ ଫୁଟିଥାଅ। ତମକୁ ଦେଖିକି ମୋର ନେତ୍ର ପବିତ୍ର ହେବ। ଦୂରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ। ତୁମ ପୁଣ୍ୟକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋର ପାପ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ପଦ୍ମକୁ ଦେଖିକି, ତମ ଶୋଭାକୁ ଦେଖିକି, ତମ ଦୀପ୍ତିକୁ ଦେଖିକି, ତମ କାନ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ମୋର ନେତ୍ର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଏହି ପଦ୍ମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କ ସୁଷମ ପିପାସୁ ଚିତ୍ତ ଉପଶମିତ ହେବ। ପଦ୍ମ ଯେତେ ସତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଦୀପ୍ତିମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେଉଁଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ? ପଙ୍କରୁ ଜାତ ନେଇଥାଏ। ସେ ପଦ୍ମ ନାଡ଼ରେ ହିଁ ବନ୍ଧା ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ପାପ ସରୋବରରେ ସେ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ସେ ପାପ ଭିତରେ ବଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଦୀପ୍ତିରେ, ତାର ସ୍ୱୟଂ ଆଲୋକରେ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି। ଏଠାରେ ଶତଦଳକୁ କୁସୁମ ରାଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ଶରୀରରୁ ସବୁବେଳେ ମନୋହର ମକରନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଝରୁଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କୁସୁମ ରାଣୀ ବୋଲି ଶତଦଳକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଫୁଲରୁ ସବୁବେଳେ ଭ୍ରମର ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦଳ ଦଳେ ମଧୁକରେ ହୋଇ ସମାକୁଳ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମର ତୁମ ପାଖରେ କ'ଣ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାତର ହୋଇ ତୁମଠାରୁ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଚାହିଁଥା ରବିଙ୍କୁ ତୋର ଉଜ୍ଜଳ ମଧୁର। ଯେମିତି ତଟିନୀ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଏ, ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ, ସେମିତି ପଦ୍ମ ସବୁବେଳେ ରବିଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାଏ। ରବିଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ହିଁ ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଥାଏ। କହିଛନ୍ତି ଆରେ କୁଶେଶୟ। କୁଶେଶୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ। ଯେମିତି ଶତଦଳ କମଳର ନାମ ପଦ୍ମ, ଅନ୍ୟ ନାମ ନଳିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ନାମ ପଦ୍ମ, ସେହିପରି ଭାବରେ କୁଶେଶୟ ବା ପୁଣ୍ଡରୀକର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ କି ନିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମୟ ଅମୃତ ହୃଦୟ, ତୋ ହୃଦୟରେ ଅମୃତ ରହିଛି, କାରଣ ତୁ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ପାପୀ ତାପୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା। ପଙ୍କରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ତୋ ଦେହରେ ପଙ୍କ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତ ଆମକୁ ଏଠି ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଆମେ ପାପ ରୂପକ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଭଳି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିକି ସେ ପାପ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଧାତା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଏ କି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, କେମିତି ତତେ ସୃଜନ କଲେ ବା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେ ପଦ୍ମ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପାପୀ ଆଉ ତପୀଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ପଦ୍ମର ପୁଣି ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରୁ ହୋଇଛି? ପଙ୍କରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଦେହରେ କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ପଦ୍ମ କାଳିମା, ସେ ପଙ୍କ କି ତାର ଟିକେ ବି ଚିହ୍ନ ରହିନି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ବିଧାତାର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି ପଙ୍କ ସରୋବରରେ ପଙ୍କଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ପଙ୍କଜ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପବିତ୍ର, ତଥାପି ପଙ୍କ ରୂପକ ପୁଷ୍କରିଣୀରୁ ସେ ଜାତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ସଂସାରକୁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୂଚନା ଆମର ନାରୀ କବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପଙ୍କ ବିନା ପଙ୍କଜ କି ନପାରିବୁ ଫୁଟି, କଣ୍ଟକ ମୃଳାଳ ବିନା ନପାରିବୁ ଉଠି। ଯଦି ପଙ୍କରେ ତୁ ଫୁଟିବୁ, ତୋର ସେ ପଦ୍ମ ନାଡ଼ ଯେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥାଏ, ସିଏ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତୁ ସେ ପଙ୍କରୁ ଉଠି ପାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜଳ ଉପରେ ଏମିତି ହସି ହସିକି ତୋର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ତୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥାନ୍ତୁ। ସେମିତି ଏ ପାପ ରୂପକ ମହିରେ, ପାପ ରୂପକ ଧରାରେ ଯେତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତା, ପାପ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏ ପାପ ରୂପକ ନର୍କରୁ ସେମାନେ ପଙ୍କଜ ସ୍ୱରୂପ ବା ପଦ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ଉଠିପାରିବେ। ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପଙ୍କରୁ ପଦ୍ମ ଜନ୍ମ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଲା ପରି ଦରିଦ୍ର କୁଟୀରରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଗତରେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସନ୍ନ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣିବି ତୋର ସୁମହତ ଗୁଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସନ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ନାଡ଼ରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମକୁ ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି କହିଛନ୍ତି ତୋର ଗୁଣ ମୁଁ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ସୁନ୍ଦର, ମଧୁର, ପ୍ରିୟ, କୋମଳ, ଲଳିତ, ଯାହା କମନୀୟ। ତୋ ରମ୍ୟ ବଦନ ସଙ୍ଗେ ଚିର ଉପମିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ସହିତ ତୋର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ନରମ, କୋମଳ, କମନୀୟ।
ए भवसागर बा ए पृथ्वी रे जहाँ सहित तुलना कले मध्य तोर सौंदर्यर कौन सी तुलना नहीं। तु ए भवसागर जन्मिछु पद्म नाम शोभा बढ़ाऊछु। से पुणी कहते आरे पद्म फूल नहीं कि जगते किछि तोर समतुल। से पुणी कहते ए धराधाम ए भवसागर रे तोर समतुल बा तोर समकक्ष केही नाहंती। पुणी से कहते अच्छी अच्छी रे राजीव। राजीव अर्थात आमर कौन पद्म पद्मर अन्य नाम मध्य राजीव। से कहते पद्म तोर जमती उज्ज्वल अच्छी दीप्ति अच्छी पुण्य आत्मा तो ही अच्छु से परि भाव रे तो ठारू बड़ी जणे सुंदर अच्छी किए से अच्छी ना अंतरात्मा बा आत्मा ठारू जे अधिक सुंदर बा आत्मा को जे सुंदर करे ताकू एठारे से पद्म सहित तुलना करिसंती। आरे तामरस तामरस अर्थात पद्म से देछि ए तनु सरसे हसे मो आत्मा सारस। जदि शरीर गोटे पुष्करिणी हुए आत्मा हेउछि तार हंस बा आत्मा हेउछि तार गोटे पद्म माने से पोखरी रे फुटुथिबा गोटे पद्म से कहउछन्ती आत्मा रूपक पद्म जीवात्मा प्रसंग रे एठारे कहा जाइछि। तेबे पंक परिवेशरू कंटकित नाड़ मूल किए बास करे ना सर्प बास करे। मात्र से पद्म जेतेबेले फुटे नाड़र सहायक उपरकू जाई पानी उपरे फुटे से जमती मनोहरी होता है समस्तंकर प्रियर पात्र होता है। आमे सेमती संसार रूपक ए भयंकर पाप रूपक समुद्र रे जेतेबेले बा पाप रूपक पुष्परिणी रे बा पाप रूपक जंगल रे जोंठारे प्रति पादरे प्रति पदक्षेप रे पाप और मृत्युर संभावना रही। जदि आमे निज आत्मा को से पद्म फूल परी प्रस्फुटित करि परिबा परमात्मा को ध्यान करि परिबा आमर आत्मा रूपक पद्म जमती पद्म सूर्य को चाही तार जीवन सार्थक करिथाए आम जीवन सही परि भाबरे सार्थक होई परिबो। बीजने गोपने फुटी उठे से विकसी अर्थात बीजन अर्थात निर्जनता बा एकांत से कौन करे जेतेबेले आमर पद्म कढ़टीए तळु ऊपर को उठे सेतेबेले केही जानि नथांती जे से ऊपर को उठुची फुटिबो बोली बा विकसित होउची। से धीरे धीरे सूर्यंक प्रेम किरण बा ताप पाइकी से धीरे धीरे उल्लसित होउची बा सृष्टि होउची बा सृजन होउची ता देहरु जेतेबेले से पानी ऊपर को आसुची तार एक लक्ष्य रहुची कोन सूर्यंक सहित तार मिलन सूर्यंक सहित तार गंतव्य स्थल रहुची सूर्य को प्राप्ति करिबा बा सूर्य को देखिकी से बड़ हेउची। सेमती आमर जो पुष्करिणी रूपक शरीर रही शरीर भितर जो आत्मा रही से आत्मा परमात्मा सहित मिलन ही तार वास्तव लक्ष्य। तो मोट उपरे कहबाकू गले पद्म भितरे कवि विधातांकर अपूर्व लीला को अनुभव करिछंती। सेथिपाई से कमलर सौंदर्य आ महकरे अनुभव करिछंती स्वर्गीय आनंद। निजर आत्मसत्ता को से कमल सहित तुलना करिछंती एवं कमल को सृष्टिकर्ता को सौंदर्यमय सृष्टि रे एक अपूर्व कमनीय सर्जना भाव से वर्णना करिछंती। आशा करुछि वीडियोटी भल लगिथिबो निज सांग मानक सहित शेयर करिवे। पुणी देखा हबो गोटे नुआ वीडियो रे। से पर्यंत रहुछि धन्यवाद। जदि किछि डाउट थाए कमेंट सेक्शन में जाइकि प्रश्न मध्य करि परिबे। मु चेष्टा करबी सबुर उत्तर रखिबा पई।